अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी आज भिंडी प्याज तैयार होगी, जो कि आप खाएंगे और आप कहेंगे कि बहुत बहुत मज़ेदार बनी। इस भिंडी को खा के आप गोश्त खाना भूल जाएंगे। इसका जो कौरमा तैयार होगा वही इतने मज़े का तैयार होगा। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। तो इस ऑयल के अंदर हम अब फ्राई करेंगे ये सबसे पहले भिंडी। भिंडी को आपने पहले अच्छे से इसको धोना है, क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी होती है वो हमने अच्छे से साफ़ करनी है इसकी। और फिर धोने के बाद इसको आपने खुश्क करना है। जैसे किसी भी कपड़े के ऊपर डाल दें आप, या किसी छन्नी में रख दें आप इसको। मतलब इसका पानी जो ऊपर लगा हुआ होता है वो आपने अच्छे से खुश्क करना होता है। तो अगर आप खुश्क करेंगे तो कटिंग करने में ये ना चिपकेंगी नहीं। अगर ये खुश्क होंगी तो ये चिपकेंगी नहीं, अगर ये गीली होंगी तो ये चिपकेंगी। अब जिस ऑयल में हमने भिंडी फ्राई की थी वही ऑयल, उसी में हमने ये प्याज ऐड कर दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। प्याज की कटिंग करते हुए अपने ख्याल रखने, बहुत बारीक बारीक नहीं कटिंग करना। अगर बारीक कटिंग किया तो इसका कौरमा मज़े का नहीं बनेगा। तो इसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और यहाँ पर आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। इसकी खुशबू इसमें बहुत मज़े की आती है। तो इस स्टेप पर आपने इसमें डालना होगा। तो इसको हमने थोड़ा सा मतलब पिंक शेड में ये चला जाए, बस इतना इसको आपने फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है टमाटर। तो टमाटर को भी आपने मतलब इतना बारीक बारीक कटिंग नहीं करना। और फिर इसके अंदर हरी मिर्चें हम ऐड कर देंगे। इसकी जो कटिंग है वो ज़रा मोटी मोटी सी रखिएगा, तो इसका कौरमा बहुत अच्छा तैयार होगा। तो इसमें 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया, 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर दी, और आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया। बस ये 3 मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। बस इन मसालों से ही ये बहुत मज़ेदार सी हमारी भिंडी तैयार होगी। बस आपने इसका कौरमा बनाते हुए ख्याल रखने के इसका कौरमा आपको बहुत मज़े का बनाना होगा, ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर। और फिर जो फ्राई की हुई भिंडी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। भिंडी की कटिंग आपने देखी, इसी तरह आपने छोटी छोटी भिंडी की कटिंग करनी है। इसके अंदर से जेल नुमा सी निकलती है, तो अगर आप इसको खुश्क करके काटेंगे ना तो इसकी वो जेल नुमा वो चीज़ इतनी मतलब कम हो जाएगी। और ये यहाँ पर फ्राई करके हम ऐड करेंगे तो वो जेल सी इसमें नहीं ऐड होगी, तो फ्राई हो जाएगी वो पहले ही। तो आपने ऐसे नहीं डालना, इसको फ्राई करके फिर आपने इस कौरबे में इसको ऐड करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर भिंडी तैयार हो जाएगी। जब हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया तो इसको हम अब दम पे रख देंगे, बिल्कुल कम आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे आपने इसको रखना है, वरना ये जल जाएंगी। तो आपने इसको 5 से 7 मिनट दम आंच पे इसको रख कर, और उसके बाद इसको आप देखिएगा इतने मज़ेदार से हमारी भिंडी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।